हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरनेट के अधिकार के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय चर्चा में तब आया जब 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को लगभग समाप्त कर दिया गया। इसी कदम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन सरकार के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गईं। एक जनहित याचिका अनुराधा भसीन ने दायर की और दूसरी गुलाम नबी आज़ाद ने दायर की। और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में 2 मामले आए, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और गुलाम नबी आज़ाद बनाम भारत संघ। इन दोनों मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने एक साथ की और उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह संवैधानिक इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इस निर्णय को बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इंटरनेट के प्रयोग को उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार के रूप में जो दर्जा दिया है वह बहुत सीमित रूप में दिया है। इसलिए हम लोग उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा, ने जब मामले की सुनवाई की तो न्यायालय की बेंच में शामिल जज रमन्ना ने कहा कि हम इस बात की जांच करने नहीं जा रहे हैं कि इंटरनेट के प्रयोग का अधिकार, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, मूल अधिकार है या नहीं। क्यों नहीं जांच करेंगे? न्यायालय ने कहा जांच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह विषय उठाया नहीं गया, पिटिशनर्स ने इस विषय को नहीं उठाया या पिटिशनर्स ने इस प्रकार की मांग नहीं की। और हम जानते हैं कि जो मांग न्यायालय के समक्ष नहीं की जाती, न्यायालय मामले की सुनवाई करते समय उस मुद्दे पर विचार नहीं करता। तो चूंकि पिटिशनर ने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया था, इसलिए न्यायालय ने कहा कि वह इस बात पर विचार नहीं करने जा रहा है कि इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं। लेकिन इसके बाद न्यायालय ने जो बात कही वह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लोगों ने यह तर्क दिया न्यायालय के समक्ष कि इंटरनेट का प्रयोग अब प्रत्येक क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी इंटरनेट के प्रयोग को मानवाधिकारों में 2016 में जगह दे दी है। इसलिए इंटरनेट के प्रयोग को भारत में भी मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि मूलाधिकारों की मांग स्पष्ट रूप से याचिका में नहीं की गई, लेकिन इस बात का हवाला अवश्य दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने सारे मामलों पर विचार करते हुए यह कहा कि तकनीक स्वयं में मूलाधिकार नहीं हो सकती, बल्कि तकनीक मूलाधिकारों के लिए एक इनेबलर है। यह मूलाधिकारों को उपलब्ध कराने का एक साधन है। और इसी बात की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(a) की व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है और इंटरनेट वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम है। आप इंटरनेट के जरिए बोल सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं और इस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। इंटरनेट के जरिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि आज इंटरनेट का प्रयोग व्यापार, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि सभी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और अनुच्छेद 19(1)(g) आर्टिकल 19(1)(g) व्यापार, कारोबार और व्यवसाय के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करता है। इस प्रकार व्यापार, कारोबार और व्यवसाय करने में इंटरनेट का प्रयोग भी मूल अधिकार होगा। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेट के प्रयोग को मूल अधिकार घोषित नहीं किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और व्यापार और कारोबार के लिए इंटरनेट के प्रयोग को मूल अधिकार घोषित किया है। यहाँ इस अंतर को बनाए रखिएगा। प्री के एग्जाम में भी यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस अंतर को विशेष रूप से बनाए रखिएगा कि इंटरनेट के प्रयोग का अधिकार मूलाधिकार नहीं है,
लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता के लिए इंटरनेट का प्रयोग मूल अधिकार है। पहली बात। अब दूसरी बात, हम सभी ये जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वे आत्यंतिक नहीं हैं। आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे हमें बिना निर्बंधनों के उपलब्ध नहीं है, बिना रोक टोक के उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन मूल अधिकारों पर रोक टोक लगाई जा सकती है। ये मूलाधिकार निर्बंधित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। कब छीना जा सकता है? इंटरनेट के जरिए वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी और इंटरनेट के जरिए व्यापार और कारोबार करने की आज़ादी कब छीनी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह उन्हीं आधारों पर छीनी जा सकती है जो आधार संविधान के अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(6) में दिए गए हैं। 19(2) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक के आधार दिए गए हैं और 19(6) में व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं? आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि किसी की वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी किन आधारों पर छीनी जा सकती है? भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार या शिष्टाचार के आधार पर, मानहानि के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर यदि बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस आधार पर, और अंतिम अपराध के उद्दीपन के आधार पर, यानी यदि अपराध को बढ़ावा दिया जाता है तो इस आधार पर। इन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। स्वाभाविक सी बात है, इन्हीं आधारों पर इंटरनेट के प्रयोग के जरिए वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा सकती है। और आर्टिकल 19(6) कहता है कि किन आधारों पर व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। पहली बात, साधारण जनता के हित में। अगर व्यापार कारोबार करने से साधारण जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो आज़ादी छीनी जा सकती है व्यापार और कारोबार करने की। तो इंटरनेट के जरिए व्यापार और कारोबार करने की आज़ादी साधारण जनता के हित में छीनी जा सकती है। दूसरी बात, राज्य किसी भी उद्योग या किसी भी क्षेत्र को पूर्णतः या अंशतः बाहर कर सकता है या कोई तकनीकी योग्यता या अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है जिसके आधार पर व्यापार कारोबार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह बात व्यापार कारोबार इंटरनेट के जरिए व्यापार और कारोबार करने पर भी लागू होती है। तो ये इंटरनेट के प्रयोग के अधिकार के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग केवल इसी चर्चा के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। शेष चर्चा हम लोग इसके विश्लेषण के लिए, इसके प्रभाव के लिए हम लोग अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर पेनटैप का सहारा नहीं लिया है या पीपीटी का सहारा नहीं लिया है, इसलिए इससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जो तथ्य हैं, वे सभी इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी के रूप में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।